हेलो बच्चों, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कितना भी आपको फार्मूले याद हो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता बच्चों। तो वेक्टर में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी आपको, एक तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो तरह का मैंने आपको बताया था। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या बोला था, ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए बी साइन थीटा हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए ए बी कॉस थीटा हो जाता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो क्रॉस प्रोडक्ट से होकर निकलती है, जो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है, जो बनती है ए क्रॉस बी जो है बच्चों, तो ये जो तीसरा मिलता था आपका ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये जो मिलता है ये क्या होता है, ये एक मतलब इस पे हम ऐसे लगा देते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे बताते थे, मैंने बताया था राइट हैंड रूल लगाना है। वेक्टर 1 का डायरेक्शन वेक्टर 2 का, अगर ये आई है, ए है, ये जे है, बी है, ठीक है, तो ये तीसरा जो वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा बेटा, वेक्टर 1 के डायरेक्शन में रखोगे फिंगर, ये तीसरा वेक्टर बाहर की तरफ। तो ये इस तरह से ये जो थर्ड वेक्टर मिलेगा जो सी है, ठीक है, सी इज ये जो है, ये जो तीसरा मिल रहा है ऐसे जेड की तरफ, आई क्रॉस जे जो मिल रहा है, के मिल रहा है, तो के क्या है, के जो है परपेंडिकुलर टू द, सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। इन दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, ए एंड बी, ठीक है। मतलब जहां भी दो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उनका जो थर्ड वेक्टर आएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। मतलब मैं ऐसे अगर कहूँ कि मान लो ऐसे दिया है, एक वेक्टर है सी, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक है, तीन अलग अलग वेक्टर हैं। अब बोल रहा है कि सी जो है, सी बोल रहा है कि सी ऐसे बोल रहा है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो बेटा अगर हमें इसको क्या क्या कर सकते हो, देखो अभी कोई ऐसे लिख दे कि सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ सी से कंफ्यूज मत हो, मैं एन लिख दे रहा हूँ। ये जो मिल रहा है ये क्या होगा, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये याद कर लो, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी प्लेन। ये जिस प्लेन में होंगे, ये इस प्लेन में है तो ये हमेशा इस प्लेन में होगा परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसे लिखा है तो कहीं ऐसे क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ सी डॉट ए क्रॉस बी, अब क्या होगा, सी क्या है, सी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो सी परपेंडिकुलर है और यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का जो वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इन दोनों का जो थर्ड वेक्टर आएगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, सी, तो इसका इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर, जैसे ए क्रॉस बी किए तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया, तो ये परपेंडिकुलर जो इसकी जगह पे जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के, और सी पहले से ही परपेंडिकुलर हुआ, यानी सी वाला और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हुए, और पैरेलल हुए तो ये अगर एन है, मान लो इसका एन वेक्टर, ठीक है, तो ये पैरेलल हुए तो मतलब इसका क्या होगा कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, यहाँ पे 0, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो परपेंडिकुलर हुआ इन दोनों के, और उस इन्हीं दोनों के परपेंडिकुलर सी भी है, तो दोनों परपेंडिकुलर मतलब दोनों सेम प्लेन में आया, तो वहाँ थीटा क्या हो गया, वो क्या हो गया, पैरेलल, तो थीटा क्या हो गया 0, तो कॉस थीटा क्या होता है, सी, ठीक है, इंटू एन, सी इंटू एन लिख दोगे, मैग्नीट्यूड की कोई बात करेगा तो सी इंटू एन, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाता है, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहीं अगर ये कहे कि सी ए बी ऑल इन प्लेन, अगर तीनों प्लेन में हैं, सेम प्लेन में है, मतलब ए उधर है, बी उधर है, सी मान लो इधर है, ये सी है, ठीक है, सी, तब क्या करोगे रे, अगर इस तरह का लिखा हुआ है सी
डॉट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो सी भी इन्हीं के प्लेन में है और ए क्रॉस बी करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाएगा। और सी इस प्लेन में है, सी ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आएगा, तो सी और जो इन दोनों का क्रॉस करके प्रोडक्ट मिला उन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90। तीनों अगर प्लानर वेक्टर हैं उसमें डॉट आ गया, एक क्रॉस, इसका तो 90 आ गया इन दोनों की जगह पे, परपेंडिकुलर आ गया, तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। तो क्या हो जाएगा, सी डॉट एन। ठीक है, एन मतलब इन दोनों का जो है एन निकला रिजल्टेंट, ए बी साइन थीटा एन। तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ थीटा क्या हो गया, 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जिन दोनों को आपस में क्रॉस करोगे, तीसरा मैंने बताया है, वेक्टर 1 ये है, वेक्टर 2 ये है, ये तो एक ही प्लेन में हुए ना, ऐसे चिपका के हाथ देखो, हाथ चिपका के देखो ऐसे, तो ये प्लेन में है। लेकिन जो तीसरा आ रहा है वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वेक्टर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब एक पेपर का टुकड़ा रख दो, पेपर एक रख दो तो दोनों को टच करेगा, तो एक प्लेन हुआ। और इस पे पेपर अगर ढक दोगे तो क्या होगा, ये पेपर बाहर चला जाएगा, तो ये प्लेन, इसका प्लेन क्या हुआ, इसका प्लेन ये हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें जो थर्ड वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर क्रॉस से हमेशा वेक्टर ही मिलता है, तो जो मिलेगा वो क्या होगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि वेक्टर लगभग आपका समाप्त हो गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप इतने सक्षम हो जाएं कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे लगा सकें। मतलब अभी प्रैक्टिस की बारी है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये समझ लीजिए कि आपको पूरे फिजिक्स में, मतलब वेक्टर का अगर, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, इन सब में डायरेक्शन से रिलेटेड ही चक्कर है। चलो बच्चों, देर न करते हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बोल रहे हैं कि इफ़ अ वेक्टर ए और बी दिया है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी। देखो ए दिया है, वेक्टर ए दिया है, ए इज, क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ, इसे प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। ए इज 2i + 3j - k, 2i + 3j - k। बी जो दिया है, बी क्या दिया है भाई, -i + 3j + 4k, -i + 3j + 4k। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, दिख रहा है ना, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये बताना है प्रोजेक्शन। ऑप्शन आप लोगों को हमेशा चाहिए होता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ए है 3/√3, 3/√13, बी है 3/√26, 3/√26, सी है √3/26, √3/26 और डी है √3/13, √3/13। ठीक है, तो ये है आपका। चलो फटाक से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन लगाओ, लगा के उसमें से मिलाओ, मैच करो कौन सा आता है। प्रोजेक्शन अब इस तरह, इसको मैं बता चुका हूँ आपको। अब यही क्वेश्चन आपके मान लीजिए कंपटीशन में आ गया, नीट में या जेई में आ गया, तो बस आप देखने लगोगे। प्रोजेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था यार, कोई वेक्टर ए है,
ये बी है, ये है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मैंने क्या बोला था रे, ये मान लो अगर इसे बी कर दें, इसे ए कर दें, इसका प्रोजेक्शन क्या मैंने बोला था, इसके प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन निकालना है। कोई भी वेक्टर तो उसका कंपोनेंट ही तो निकालना होता था बेटा, एक ये और एक ये, ठीक है। ये थीटा है, कहने का मतलब कोई ऐसे वेक्टर है और ऐसे है, ठीक है, बीच में थीटा है, तो इनका प्रोजेक्शन ये मान लो बी है, ये ए है, तो ए के दो कंपोनेंट लेंगे, एक उधर और एक इधर, इधर और एक इधर, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो अगर ये थीटा है तो इस कंपोनेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होता है, ए साइन थीटा, ये आपको पता है। तो हमें यही प्रोजेक्शन ही तो निकालना है, ए कॉस थीटा। तो ये सिंगल वेक्टर दिया होता, दोनों के बीच का एंगल दिया होता, तो आप फट से एक सेकंड में बता देते कि इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंगल वेक्टर नहीं दिया है, उसने वेक्टर को आई जे के फॉर्म में दे दिया है, और ये सब जब आप देखते हैं तो आपकी सांसें रुक जाती हैं। कुछ नहीं, अब मैं यहाँ से भी तो ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ए डॉट बी लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा। हमें ए का प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब ए कॉस थीटा, यही तो निकालना है। तो क्या करोगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये ए बी मतलब मैग्नीट्यूड, और जिस पे एरो लगा है वो मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, उसमें डायरेक्शन भी है। अब यही करना है हमको, ये निकालना है। तो ए डॉट बी नहीं कर सकते क्या, आई जे के वाला है तो इसको कर दो। तो आई जे के है बेटा, इसको लिखोगे 2i प्लस 3j माइनस के, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डॉट आई माइनस आई है, ये क्या है, माइनस आई, प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई बी, बी खाली ये हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। किसी का भी मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सबका वैल्यू रख दो। तो यहाँ से अगर हम बी देखें तो बी क्या हो जाएगा रे, अंडर रूट माइनस, अब यहाँ मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रे, 1 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, अंडर क्या आ जाएगा ये 26, रूट 26 आया। तो नीचे लिख दो रूट 26। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, कॉस, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा, तो कॉस 0 रहेगा तो वैल्यू 1 होगी, यानी आई का आई के साथ एंगल देखोगे तो 0 रहेगा, लेकिन आई का जे के साथ के साथ 90 हो जाएगा तो 0। तो जो सेम वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी सबको हटा दोगे, और जो मिलता है डॉट प्रोडक्ट में वो क्या होता है, स्केलर होता है, तो उसमें आई जे के कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्शन रहेगा ही नहीं। तो कर दो, तो क्या करो, 2i माइनस आई क्या हो गया, 2 इंटू -1, ठीक है, फिर 3j का जे वाला जे के साथ जाएगा, 3 कितना हो गया रे, 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो माइनस, ये k है उधर 4 का है, तो -1 इंटू 4, तो क्या हो गया, ऊपर का क्या हो गया, -2 प्लस 9 माइनस 4, क्या हो गया ऊपर का, -2 -4 -6 हुआ प्लस 9 तो प्लस 3 हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ऊपर का ये आया, तो फाइनली क्या हो गया 3/√26, 3/√26। कोई आंसर है क्या, 3/√26, कोई ऑप्शन है क्या, है, यही आंसर हो गया 3/√26। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, उसका कॉस कंपोनेंट, उसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। तो प्रोजेक्शन को ऐसा नहीं कि सिंगल वेक्टर दिया है तो उसका कंपोनेंट ही निकालोगे, एंगल दिया है, नहीं भी दिया है तो हम क्या करते हैं कि ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा ही होता है। यहाँ से ए कॉस थीटा भी निकाल सकते हो या बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा भी पूछेगा तो भी क्या करोगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए कर दोगे, तो ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो ये बी का प्रोजेक्शन मिल जाएगा अलांग अलांग ए के, अलांग ए के। समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, लेकिन अगर आप सब समझे हैं, सब किए हैं, इसमें कठिन कुछ भी नहीं रहता। ओके, इसको रब करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो
इस तरह के क्वेश्चन प्रोजेक्शन हो या उसका कंपोनेंट पूछे तो कंपोनेंट निकालना हुआ, इसको प्रोजेक्शन ना बोल के ऐसे भी पूछ सकता था, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वेक्टर बी। तो कंपोनेंट ही तो है, ए कॉस थीटा कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i + 2j ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ इतना, इफ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स देन वर्क डन विल बी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, आप इसको कर लो, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, ठीक है, मूव्स फ्रॉम 3i + 2j 3i + 2j -6k मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, मूव फ्रॉम P टू Q, टू पॉइंट Q। Q क्या है? 14i 13j Q 14i + 13j + 4k 9k सॉरी प्लस 9k, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाता है विथ बाई अ फोर्स F कितना लग रहा है वो मूव करने में, 4i + j + 3k, 4i + j + 3k। तो फाइंड वर्क डन कितना होगा? आंसर दिया है 200, 200, 300, 250। ऑप्शन क्या दिया है? ए 100 जूल, बी 200 जूल, सी 250 जूल, डी 300 जूल, ठीक है। अब यार इसमें क्या है, वर्क मतलब ये तो आप खुद से लगा लोगे। P से Q तक गया है, P से Q तक गया है, पहले इतना डिस्टेंस है, बाद में इतना। मान लो पहले ये 10 मीटर 5 मीटर पे था, बाद में 15 मीटर चला गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 15 - 5 करोगे, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखोगे क्या करो तो वर्क डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ रे? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे? Q - P पोजीशन, यही तो पोजीशन Q - पोजीशन P। इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, माइनस कर दो तो माइनस प्लस जो भी है, तो जो सेम चीज़ें रहेंगी उसे, अब 13j में से 3i को नहीं माइनस करोगे, i को i से ही, j को j से, k से k को k से करोगे। करो 14i - 3i तो कितना हो गया? 14 में से 3 तो 11i, ठीक है। फिर j का देखो 13j - 2j कितना हो गया रे? 11j और 9k -6k, 9k में से माइनस करोगे और -6k, तो माइनस क्या हो गया? प्लस, तो कितना हो गया? प्लस 15k। ये क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, s जिसको बोलते हैं s। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर ही है s, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है? वेक्टर ही है s। अब वर्क डन कोई पूछेगा तो वर्क डन क्या होता है? F.S, मतलब F.S कर दो, तो ये S है, ये F है, तो दोनों को डॉट कर दो, वहीं वर्क डन हो गया। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट का मतलब कॉस 0 आना चाहिए, उसी को लिखोगे। जिसपे 90 आएगा जिस पे एंगल, तो 0 हो जाएगा जिसमें 0 एंगल है। तो आई वाला आई का, जे वाला जे का, के वाला के का, मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 11 × 4 कितना हो गया? 44 प्लस 11 × j 11 प्लस 15 × 3 कितना हो गया रे? 45। अब जोड़ दो इसको, तो क्या हो गया? 5 1 4, तो 0 हो गया 10, 4 1 5 4 9 1 उधर से 10, क्या हो गया आंसर? 100 जूल। इसमें कोई दम नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि इफ़ टू वेक्टर a एंड b, दो वेक्टर हैं a एंड b, सम ऑफ वेक्टर a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस वेक्टर a माइनस b के परपेंडिकुलर, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड।
अब बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब बोल रहा है कि ए प्लस जो बी है बेटा, दो वेक्टरों को जोड़ोगे तो वो तो वेक्टर ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये बोल रहा है परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए माइनस बी के। तो फाइंड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है। ठीक है, ऑप्शन चाहिए, करो, पॉज करके इसके लिए मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। तो रेशियो है 1 2 3, नन ऑफ द, ए क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है 3, डी क्या है नन ऑफ द ए बार, नन। चलो यार, परपेंडिकुलर अगर है तो परपेंडिकुलर ये दे के बता रहा है, परपेंडिकुलर ये दे के बता रहा है कि दोनों को क्या कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैं ऐसे कहता, ये वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे होता, ऐसे इस तरह का मान लो होता, ये बी होता, ये बी, ए और बी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता, ऐसे होता, जो R1 होता। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी लिखते, थोड़ा सा टेढ़ा बनाए तब, ऐसे, ठीक है, ये थीटा था। अब a माइनस बी अगर करना होता तो b को ही a माइनस बी का मतलब b को ही उल्टा करके जोड़ दो, तो b जो उधर जा रहा है जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा, और इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ऐसे R2। यह देख के आपको लग रहा है क्या कि ये R1 इधर उधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ, R1 यहाँ पे R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, दोनों रिजल्टेंट बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों रिजल्टेंट बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, देखो ऐसे आ रहा है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल ऐसे है, तो ये देख के ही लग रहा है। ये बराबर कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है? अगर मान लो ये और ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो R1 ऐसे जाता और R2 किधर आता, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जितना झुकाते जाते तो R1 उतना लंबा होता, R2 उतना छोटा होता। ठीक है, अब क्या करोगे, ये बराबर कब हो सकता है R1 R2 के? अब इसी को मान लो, इसको इधर न झुका के मैं ऐसे झुकाता, मान लो B ऐसे करता, तो ये और इसका ये भी, तो एक टाइम के बाद इतना कंफर्म है कि अगर ये और ये एकदम परपेंडिकुलर है तो इसका उल्टा भी माइनस भी करोगे तो ये आएगा, तो यहाँ से ये रिजल्टेंट हुआ R1 और यहाँ से भी R2, ये दोनों बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90, परपेंडिकुलर रहेगा तभी दोनों का एडिशन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब A और B दोनों परपेंडिकुलर हैं, A और B दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो A और B के बीच का, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें मान लो ये भी क्वेश्चन पूछ दे, फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B, और फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। तो एंगल भी आपका A और B के बीच क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, अब इसको ये तो समझने के लिए हो गया। अब मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो क्या है, अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, मान लो इसको P कर दें, ये P है और ये Q है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो P डॉट Q करते तो क्या आता, P Q cos थीटा, यही तो लिखोगे। और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो 0। इन दोनों को कर दो डॉट प्रोडक्ट, तो P को क्या मतलब वेक्टर A प्लस B, इनको डॉट करना है, डॉट A माइनस B, तो डॉट करो, डॉट में क्या करते हो, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है तो हमें पहले लिखोगे। अब जैसे A का किए A के साथ, तो वेक्टर A डॉट A, ठीक है, माइनस वेक्टर A डॉट B, अब B के साथ कर लो, फिर प्लस B डॉट A। एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, A
डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, ठीक है, वो सेम होगा। लेकिन कोई कहे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी तो डायरेक्शन कुछ और आएगा, और बी क्रॉस कर दोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में बराबर होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। बी का देखो फिर माइनस बी डॉट बी, तो बेटा मैंने क्या बोला था, एक वेक्टर को फिर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एंगल क्या हो गया, थीटा 0, तो कॉस ए स्क्वायर कॉस 0 मतलब ए स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, ये तो ए बी हुआ, ए बी कॉस थीटा लिख दो, मन कर रहा है तो ए बी कॉस थीटा। इसको क्या लिखोगे, ये भी तो बी ए कॉस थीटा, यही तो लिखोगे, ठीक है, बी ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर, ये सब किसके बराबर है, 0 के। अब ए बी कॉस थीटा करो या बी ए कॉस थीटा, मैंने क्या बोला कि ये हो सकता है लेकिन ये क्रॉस में नहीं होता, इसमें कोई वेक्टर है नहीं, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, बात वही हुआ। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये तो खत्म हो गया। तो क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या दोनों तरफ अगर रूट ले लोगे तो ए बाई 0 नहीं सॉरी 1, तो दोनों तरफ रूट ले लिए तो भी क्या हो जाएगा, रूट ले लिए तो 1 आ गया, 1 का रूट लोगे तो वो भी 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 का रूट ले लोगे तो भी 1 ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 1 आंसर हो गया, ठीक है, कठिन नहीं है लेकिन अच्छा है। अब बोल रहा है कि एक फोर्स लगता है एफ जो लग रहा है माइनस के और वाई आई प्लस एक्स जे, वाई आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स जे, ठीक है, मैं ये यूनिट वेक्टर वाला वो लगा देता हूँ, ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्या है कि बोल रहा है कि एक क्या है, कि एक कांस्टेंट है। अब ये पार्टिकल है, पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे। अब क्या है कि इस पार्टिकल को कैसे ले जा रहे हैं, पार्टिकल को यहाँ से पहले यहाँ ले गए ए, ठीक है, और उसके बाद फिर ये भी ए, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ गया, कहाँ गया, वहाँ गया, पार्टिकल को ओरिजिन से यहाँ तक ले गए, ठीक है, पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक ले गए, ओरिजिन से यहाँ तक। आई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वाई है माइनस के वाई, और एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है वो जे है, एक्स जे है। अब बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन, W बताना है, वर्क डन क्या होगा, पार्टिकल को O से वहाँ ले जाने पर कितना वर्क डन होगा, ठीक है, लगाना स्टार्ट कर दो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए क्या है, -2ka² माइनस 2ka², बी क्या है, 2ka², 2ka², सी क्या है, -ka² माइनस ka², और डी क्या है, डी क्या है, ka², डी क्या है, ka², ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, वर्क डन निकालना है। तो बेटा अब मैंने जो बेसिक उसमें जाओगे, आप करो अपने से, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू F.S, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स बदल रहा है। कांस्टेंट फोर्स होता, खाली एक ही फोर्स होता तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होता उसमें मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते। ये वेरिएबल फोर्स है और दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में, मतलब फोर्स ऐसा नहीं खाली इधर लग रहा है। अगर खाली एक्स डायरेक्शन में फोर्स होता, वाई में ना होता, तो Fs cos थीटा करते, तो इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है,
तो उसका एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 क्या हो जाता, 0 हो जाता। यानी इसमें कोई वर्क डन ना होता, खाली इसमें वर्क डन होता। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं इसको। अब क्या है कि यहाँ पे फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स किधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, और ये वेरिएबल है। तो उसके लिए वेरिएबल जहाँ रहेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं करते तो थोड़ा वर्क डन जो होता तो एफ डॉट डी एस, इसको क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते। इसको क्या करते बेटा, इंटीग्रेट कर दोगे, यही तो। अब मान लो अब फोर्स जो है दो डायरेक्शन, पहले मान लो एक्स डायरेक्शन में जो है वो वाई बोल रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको वाई मान रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करते, मान लो एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं हम, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जैसे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डी डब्ल्यू एक्स डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, डी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू डी एस, यही तो लिखोगे। तो एफ एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है, क्या लग रहा है, वाई इंटू डी एस, इधर क्या लेते हैं, डी एस मतलब डी वाई, उधर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो लिखोगे। तो क्या हो जाएगा ये वाई इंटू डी वाई मतलब वाई स्क्वायर, इंटीग्रेट हो रहा है तो एक वाई में डी वाई से जब इंटीग्रेट करोगे वाई इंटू डी वाई तो पावर एक और ऐड हो जाएगा और उसी पावर से वो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर का फोर्स क्या हुआ क्या हुआ, ये हुआ। और वाई में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो डब्ल्यू एक्स अगर हमें निकालना हुआ, इधर डिस्प्लेसमेंट जो कहाँ से कहाँ, जीरो से ए तक जा रहा है, जीरो से ए, यही तो यहाँ पे जीरो से ए, तो वाई की वैल्यू मतलब एक बार जीरो रखोगे, एक बार ए रखोगे, एक बार जीरो। तो इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, अगर ए रखे माइनस वाई की वैल्यू जीरो रख दो, जीरो ही आया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा ये माइनस के है, फोर्स इधर क्या है, एफ एक्स क्या है, माइनस के वाई, तो माइनस के तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये फाइनली क्या आ गया बेटा, फाइनली क्या आ गया, माइनस के ए स्क्वायर बाई 2। ये एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किए। तो अब इसी तरह वाई में मतलब ऊपर की तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका भी निकल आएगा, क्या, वाई में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको एक्स बोला है, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एफ वाई इंटू डी एक्स, और एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या है, एक्स है। ठीक है, यहाँ भी जीरो से ए तक, तो एफ वाई क्या है रे, यहाँ पे एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स, के है यहाँ भी। अब देख लो यहाँ तुम यार, एफ एक्स की बात करें तो क्या हुआ, माइनस के वाई, यही तो है, और एफ वाई की बात करें तो क्या हुआ, माइनस के एक्स, तो माइनस के तो है ही, माइनस के, ठीक है। तो x इंटू डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। कहाँ से कहाँ, जीरो से ए, इसमें भी जीरो से ए ही जा रहा है, क्या हो गया, माइनस के ए स्क्वायर बाई 2। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, टोटल W क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस के ए स्क्वायर बाई 2 माइनस, मतलब प्लस करना है, जोड़ना है, लेकिन वो भी माइनस में ही, माइनस के ए स्क्वायर बाई 2, माइनस के ए स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर माइनस 2 के ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 गया तो क्या आ गया, माइनस के ए स्क्वायर, बस माइनस के ए स्क्वायर, नीचे चला गया, जब दिखेगा ही नहीं तो फायदा क्या है बेटा। ये हो गया माइनस के स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक तो माइनस के स्क्वायर बाई 2, तो टोटल क्या हुआ, टोटल W क्या हुआ, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू एक्स क्या है, माइनस के ए स्क्वायर बाई 2, और ये भी प्लस
वो भी -k² है, k²/2, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो -2ka²/2, तो 2 से 2 गया तो क्या आ गया -ka²। ऑप्शन क्या है -ka², यही तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत बच्चों का दिमाग खिसक गया होगा, ये क्या आ गया, क्या आ गया, क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है, आप बताओ, आप बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया फोर्स देखो, फोर्स दिया है, फोर्स क्या दिया -k आई और जे यहाँ पे डायरेक्शन बता रहे हैं कि आई का मतलब x डायरेक्शन में, जे का मतलब y डायरेक्शन में। तो फोर्स बेसिकली क्या है, y डायरेक्शन में भी लग रहा है, x डायरेक्शन में भी लग रहा है, x डायरेक्शन में भी लग रहा है, y डायरेक्शन में भी। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो और उधर डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो वर्क डन होगा कि नहीं। वर्क डन की डिफिनीशन ही क्या है, आप याद कर लो। वर्क डन, वर्क का डिफिनीशन ही है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, हम कह रहे हैं कि मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा Fs cos थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या हो गया 90 हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो वो वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन कब होगा जब Fs cos थीटा की वैल्यू हो, मतलब cos 0 हो, cos 0 मतलब एंगल 0 हो, यानी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तभी वर्क डन होगा। अब देखो इधर ये डिस्प्ले यहाँ से यहाँ जाने का मतलब इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, तो एक इसमें भी वर्क डन हुआ होगा, एक इसमें भी वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि फोर्स इधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है। फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर है Fx और एक इधर है Fy, फोर्स दोनों तरफ है ना, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट में वर्क तो करेगा ना, इधर वाला इसमें करेगा वर्क और इधर वाला इसमें करेगा, ठीक है। तो वो निकाल ले। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स है तो इसी के लिए तो हम इंटीग्रेट करते हैं, तो dW = F.ds करेंगे, तो Fx के डायरेक्शन में जो वैल्यू है फोर्स का वो y है, -ky, k तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो y के साथ फिर dy जितना डिस्प्लेसमेंट गया उसको रख के इंटीग्रेट कर दिए। अब उसको जो है वैल्यू रख दोगे, कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं, 0 से a तक गया है। इसी तरह y में जो है वो भी इस तरह से इंटीग्रेट कर दिए, फिर दोनों को जोड़ दिए। आप इसको इससे कंफ्यूज मत करो कि ये वर्क डन जो होता है वो तो फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, वो तब होता बेटा जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता ना, इधर ही खाली फोर्स होता तो इस पे वर्क डन होता, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों कंपोनेंट हैं फोर्स के, तो दोनों का आपको निकालना पड़ेगा। अब दिया है दो वेक्टर A और B दिया है, तो A क्रॉस B की वैल्यू बतानी है। वैल्यू तो बता दोगे यार, AB cos थीटा। ये क्वेश्चन शायद आपको लगवाया था, मैं फिर से बता देता हूँ। दो वेक्टर दिया है, A दिया है कितना है 3i + j + 2k, 3i + j + 2k। B दिया है कितना रे 2i - 2j + 4k, 2i - 2j + 4k, ठीक है। देन फाइंड अब एक तो दो क्वेश्चन इसमें बन जाता है, एक तो बताना है फाइंड A क्रॉस B। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद से करना है। दूसरा फाइंड यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला तो आप कर लोगे, दूसरे का मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देख के भी बच्चे डर जाते हैं। A 1/√3 अंदर i - j - k, i - j - k। B -1/√3 अंदर i - j - k, i - j - k। तीसरा दिया है बोथ A एंड B, और तीसरा C क्या है A एंड B, और D क्या है नन, ठीक है।
यार ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी और ऐसे कर दिया ऐसे, इसका मतलब क्या है, खाली ए क्रॉस बी अगर कहेगा, ए क्रॉस बी करेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ए बी साइन थीटा, ये इसमें डायरेक्शन भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, उसका डायरेक्शन भी तो आपको रखना पड़ेगा ना। एक एन मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो बदलेगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन उसमें घुस जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ। मैंने दूसरा क्या बोला था, किसी के मैग्नीट्यूड को और क्या लिख सकते हैं, या तो ए बी साइन थीटा लिखो, या इसी को, इसके मैग्नीट्यूड को अगर लिखना हुआ तो क्या लिख दो, इसको ये भी तो लिख सकते हो, ए क्रॉस बी, ये मॉडुलस लगा देते हैं, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते क्रॉस करके, मैग्नीट्यूड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये जो मॉडुलस लग गया है मतलब इसका खाली मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो पहले आई का जे के साथ करोगे, आई का के के साथ करोगे, फिर जे का आई के साथ, फिर जे का के साथ। तो आई और जे करोगे तो आई क्रॉस जे तो के आएगा, आई का के साथ करोगे आई क्रॉस के तो माइनस जे आ जाएगा, जैसे मैंने वो बताया था उसके हिसाब से। इसी तरह जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई, ठीक है, तो ये भी माइनस के हो जाएगा। तो जो भी आएंगे लास्ट में दो आएंगे, 2 आई के, 2 जे के, 2 के, तो वो घट कुछ जुड़ेंगे कुछ माइनस होंगे, फिर आई जे के फॉर्म में आ गया। और उसके बाद जो है क्या कर दोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। उसका क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। फिर अब ये है कि दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए पहला वाला करना ही पड़ेगा इसलिए हम कर देते हैं। तो ए बी साइन थीटा अगर आपको निकालना है, इसको क्रॉस करना है, इसको क्या करना है, क्रॉस। तो अब मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी, अब इधर लिखना शुरू करता हूँ। वैसे आप कर सकते हो, लेकिन आप पॉज करके करोगे अपने से और आंसर निकालोगे। पर इसका मैं समझा दूं क्या कैसे निकलेगी। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अब 2 वेक्टर हैं ए और बी हैं, उनका जो क्रॉस करोगे तो जो तीसरा आएगा उन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो जो तीसरा आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है उसका यूनिट वेक्टर। अब अगर ये है एक तीसरा वेक्टर आया है जिसमें मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये है, तो अगर उसके मैग्नीट्यूड से उसी में डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में डायरेक्शन है, तो इसे ही तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यानी कि ये जो निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा उसी में मैग्नीट्यूड में ये जो वेक्टर आया ए बी साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में आया, उसमें उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा। मतलब ये एक यूनिट वेक्टर ही तो है एन। यहाँ से ये भी कह सकते हो, यहाँ से अगर हम बोले एन निकालना हुआ तो क्या करोगे, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, या मॉडुलस का हो, या इसी को और क्या लिख सकते हो, ऊपर तो है ही ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यही तो यूनिट वेक्टर है। ये निकालना हुआ तो ये क्या आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। यही आपको करना है। कहने का मतलब ए क्रॉस बी तो आपको करना ही है। करो ए क्रॉस बी, करो इसको। चलो आलस करोगे तो हो नहीं, तो कम से कम देख तो लो। चलो मैं कर रहा हूँ इसमें करो क्रॉस। तो 3 का आई के साथ तो आएगा नहीं, क्योंकि क्रॉस में साइन आता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जो 90 होंगे वहीं। तो आई का अगर इसके साथ देखो तो क्या हो जाएगा, मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है। चलो 3i - 2j कितना हो गया, -6 आई और जे है, आई क्रॉस जे। तो अब मैं एक स्टेप खा जाता हूँ, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, ठीक है। फिर इसको इसमें करो 4 × 3 यानी कि +12, लेकिन आई क्रॉस के है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस आई क्रॉस के का जे, ठीक है। फिर अब जे का आ जाओ, तो जे और आई का हो गया, तो क्या हो जाएगा, जे आई का 2 × 1, तो 2 जे क्रॉस आई, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -2 के, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के। अरे यार ये सर्कल तो आपको याद होगा ना, ये आई है, ये जे है, ये के है। तो इस डायरेक्शन में चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, ठीक है। आई क्रॉस के करोगे तो माइनस में, उल्टा जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ भी यही हुआ, जे का मैंने क्या किया, जे का आई के साथ किया, तो जे क्रॉस आई करो तो उल्टा आया माइनस के, तो ये लिख दिया। अब जे क्रॉस जे में तो 0, के साथ जे क्रॉस के, तो देखो जे क्रॉस के आई आ गया, प्लस में जे क्रॉस के आई आ गया,
तो कितना हो गया 4i प्लस 4i। अब इसी तरह इसको निपटा लो k को, तो k 2 दूनी 4, k क्रॉस i करोगे तो j आएगा, तो प्लस 4 k क्रॉस i किए तो j, ठीक है। इसी तरह k क्रॉस j करोगे ये तो माइनस हुआ 2 और -2 -4 हुआ, और k क्रॉस j किए, k क्रॉस j उल्टा किए तो माइनस किए, तो माइनस 4i, ये भी माइनस में ही है, तो क्या हो गया एक तरह से मैं इसको हटा के प्लस लिख दे रहा हूँ, प्लस 4i, ठीक है, प्लस 4i। ये k क्रॉस j किए तो माइनस i आया। अब देखो, अब इसमें k वाले j वालों को निपटा लो। देखो -6 के है -2 के, तो क्या हो गया -8k, तो मैं i j के उसमें लिखूँ, पहले i वाला देखो 4i है और 4i, तो क्या हो गया 8i हो गया, ठीक है। -12j है प्लस 4j है, तो क्या हो गया -8j। फिर k का देखो -6 के है -2 के है, तो -8k। ये आया तुम्हारा a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b आया। अब इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें क्या है, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी हो गया। एक तरह से ये क्या हो गया a b साइन थीटा, ठीक है, इंटू n हो गया, साइन थीटा इंटू n, जो कि ये हुआ, ठीक है। अब ए बी साइन थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड है, इसको और क्या बोलते हैं, a क्रॉस b, इसका मॉडुलस कर दिए तो यही तो n हुआ। a क्रॉस b ये पूरा ये है, इसमें डायरेक्शन भी है। अब हमको खाली डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करोगे, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, अगर a है एक वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना हुआ तो क्या करोगे, वेक्टर a में जो कि डायरेक्शन के साथ है उसी में a उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड को मैंने क्या बोला है, कैसे लिख सकते हो, या तो मॉडुलस लिख दो या तो सीधा सीधा, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हुआ। तो इसी के इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से इसी में डिवाइड कर दें तो वो जो आ जाएगा वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा बेटा, सब 8 का स्क्वायर ही है। तो अंदर अगर 8 स्क्वायर को बाहर ले लें, स्क्वायर है तो बाहर 8 आ जाएगा, 8 अंडर रूट क्या आ जाएगा 3, 1 + 1 + 1 मतलब 3, 8√3, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यूनिट वेक्टर हम जैसा कि बोले कि यूनिट वेक्टर निकालना हुआ तो क्या करोगे, ये डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड मैंने निकाला ये, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया, अब इस पर ये 8√3 आया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8i - 8j - 8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है, 8√3, ठीक है। तो बेटा इसमें से हम 8 अगर कॉमन ले लें, 8 डिवाइडेड बाय 8√3, इसमें क्या बचा i - j - k, एक 8 से एक 8 तो निकल गया ना, तो फाइनली क्या बचा, तो यूनिट वेक्टर जो बचा वो क्या आया 1/√3 अंदर i - j - k, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब मिला लो, तो ये भी है i - j - k और इसमें माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे a और b स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब ये क्या है कि ये जैसे a क्रॉस b करोगे, वेक्टर 1 वेक्टर b, ठीक है, a क्रॉस b, तो क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा। अब ये a क्रॉस b दोनों सेम प्लेन में ही है। अब वो कह रहा है कि ये अगर b हो, इसको a माने, इसको b माने, ठीक है, इसको a माने, इसको b, तो क्या हो जाएगा ऐसे a और b, तो अब किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब हमने तो ये माना था ना कि वेक्टर a का डायरेक्शन a क्रॉस b किया, मैंने क्या बोला था कि a क्रॉस b, ठीक है, ये b क्रॉस a नहीं होगा, ये क्या होगा, अगर ये कहो
माइनस लगा दो एक साइड में तो वो हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो आया इसका डायरेक्शन इधर आएगा और बी क्रॉस ए का किधर जाएगा, उधर जाएगा, लेकिन उसमें माइनस लगा दोगे तो वो भी इधर आ जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी जो हम किए हैं वो एक मैंने डायरेक्शन माना होगा कि एक ए इधर होगा बी इधर होगा, तो कैसे आ गया परपेंडिकुलर। लेकिन वहीं बी क्रॉस ए की जगह पे बी लें, बी की जगह पे ए लें, तो मैग्नीट्यूड तो वहीं आएगा, वैल्यू वहीं आएगा, लेकिन उसमें माइनस लगाना पड़ेगा, यानी उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये और बी दोनों सही हैं, ये और बी दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस समझ का फेर है। आई होप समझ रहे होंगे यार आप लोग, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो समझ में तो आ ही रहा होगा। कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्या बोला, बार बार मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और डायरेक्शन भी है, तो 1 डायरेक्शन वाला वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन भी उसमें हो, यानी 1 डायरेक्शन वाला, 1 मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन वाला वेक्टर, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, एरिया भी एक वेक्टर होता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि ये मान लो ऐसे है, ठीक है, ये मान लो 2i है, 2j है, ये क्या है 2j है, ये 2i है, ठीक है, 2j है 2i। तो दोनों को क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे तो जो क्रॉस का मतलब इनके बीच जो एरिया, जो हम लोग बोलते हैं आयत या क्वाड्रेंगल जो होते हैं, क्वाड्रेंगल क्या होता है, 2 है, ये 4 दिया है, तो इसका एरिया क्या होता है 2 × 4, यही तो, ये एक तरह से क्रॉस ही तो हुआ। अगर ये आई जे के वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ये ए है, ये बी है, तो एरिया जो होगा इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर बोलते हैं इसको। तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा इसमें भी एन लगा दोगे। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा इंटू एन लगा दो, यूनिट वेक्टर। ये एन क्या है, डायरेक्शन है, तो एन का इसमें जो डायरेक्शन होगा क्या, कोई भी सरफेस एरिया, ये बोर्ड है, बोर्ड का लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो मल्टीप्लाई करोगे ये इंटू ये। ठीक है, तो उसका जो क्रॉस आएगा तो वेक्टर 1 ये हुआ, वेक्टर 2 ये हुआ, वेक्टर 1 ये, वेक्टर 2 ये, तो तीसरा किधर आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो एरिया भी, एरिया क्या है, एरिया इज अ वेक्टर, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जिस सरफेस का हमें एरिया निकालना होता है तो वो भी क्या है, एरिया इज ए वेक्टर, यानी कि इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई करो उसमें भी वेक्टर क्वांटिटी ही आए, ऐसे ही इसी को ही तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एरिया इज ऑल्सो ए क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो उसमें दिया है एक एरिया, एक लेंथ वेक्टर है, ए दिया है 2ij के, और फिर वेक्टर भी है ij के, कुछ और दिया है, तो उनका एरिया निकालना हुआ दोनों वेक्टर के बीच, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी कर दोगे। ए क्रॉस बी जो कर दिए वहीं आ गया, तो उसमें एरिया भी, मैग्नीट्यूड भी आ गया, उसका डायरेक्शन भी आ गया। तो मैग्नीट्यूड बोलेगा तो √x² + y² + z² से मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, और डायरेक्शन उसका तो बता ही दिए। ओके, और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मैंने कुछ लास्ट लेक्चर में कुछ फार्मूले बताए क्या, जैसे मैंने बताया था टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू R क्रॉस P, वेलोसिटी V इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्रॉस R, ठीक है।
लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फ़ा। ये जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आप याद रखोगे। अगर इधर का उधर किए तो सब खेला ख़त्म, क्योंकि सब डायरेक्शन का ही लफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पर है। अभी वो क्या है, बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस इन xy प्लेन। इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट एनी टाइम t विल बी। ठीक है, देखो v वेलोसिटी से जा रहा है और ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से। ये जो दूरी है इसको इन्होंने दिया है b दूरी है, v वेलोसिटी से जा रहा है। मास क्या है m, मास कितना है m। अभी बोल रहा है पैरेलल टू x एक्सिस जा रहा है v वेलोसिटी से। इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। ये मतलब ऐसे पार्टिकल ऐसे बना दिया है, ये जा रही है v वेलोसिटी से, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताना है। एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ऑप्शन क्या है, एम वी, ऑप्शन देख लो क्योंकि आपको ऑप्शन चाहिए। ए क्या है, एम वी बी के मतलब वो डायरेक्शन वाला। बी क्या है, माइनस एम वी बी के माइनस एम वी बी के। सी ऑप्शन एम वी बी आई एम वी आई एम वी बी आई, और डी ऑप्शन एम बी आई। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, आर क्या है, डिस्टेंस। मतलब कोई पार्टिकल मान लो ऐसे जा रही है, जैसे ऐसे जा रही है कोई, ठीक है, वी वेलोसिटी से। तो इस पॉइंट से अगर यहाँ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हुआ बेटा, तो क्या करोगे, तो आर क्रॉस पी। आर क्या है, आर क्या है, ये आर ही तो हुआ, आर वेक्टर, और ये पी मतलब एम वी, ये हुआ, तो आर क्रॉस पी। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो, तो आर क्रॉस पी करोगे। अब ये वेक्टर तुम्हारा 1 हुआ, वेक्टर ये पी हुआ, इधर क्या हुआ पी। ठीक है, एक वेक्टर ये है, ये ठीक है, ये क्या है आर है, और दूसरा वेक्टर ये क्या है पी है, पी है, आर है, पी है। तो बेटा इन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, तो आर, तो जे जो निकालोगे उसका तो आर क्रॉस पी, ये तो आपको पता है। पी की जगह पे क्या लिखोगे, आर क्रॉस एम वी। एम तो मास है, उसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं, लेकिन वी करोगे इसको क्या लिखते, आर पी साइन थीटा, यहीं तो लिखोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, जो उस वहाँ से जो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। अगर ये डिस्टेंस बदलता रहता तो उसका जे जो है कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ पे जे जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये बदल नहीं रहा है। अगर ऐसे तिरछा भागता होता तो कहीं, तो आर हर पॉइंट पे बदल रहा है, तो आर क्रॉस पी जो है हर पॉइंट पे बदलता है। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखोगे। अब यहाँ साइन क्या है, 90 है, एंगल क्या है 90 है, तो साइन 90 इज 1, तो मतलब आर पी लिखना है, मतलब आर, और पी की जगह क्या लिखोगे, आर एम वी। आर यहाँ पे क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बी है, तो इसको हम बी एम वी। मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो तो इतना होगा। अब दिक्कत है यहाँ पे किसका, डायरेक्शन का, डायरेक्शन का दिक्कत है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। ठीक है, तो फार्मूला क्या बोलता है इसमें, वेक्टर के हिसाब से देखें तो पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसको पहला वेक्टर लोगे और इसको दूसरा वेक्टर लोगे, तो पहला वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, दूसरा। अब ये मैग्नीट्यूड तो यही होगा, आंसर तो यही होगा, लेकिन डायरेक्शन का लफड़ा है कि क्या होगा, एक माइनस में दिया है एक प्लस में दिया है। तो ये क्रॉस ये करोगे, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर, ये आता है तीसरा वेक्टर। तो पहला वेक्टर क्या है ये, दूसरा वेक्टर ये। अब लगा दो वो फार्मूला जो मैं आपको बताया,
पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तो पहला वेक्टर ऊपर ऐसे, दूसरा वेक्टर उधर, ये पाम हथेली किधर की तरफ जा रही, अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो होता है उसे प्लस के बोलते हैं, प्लस जेड या प्लस के, और अंदर की तरफ जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस के। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी एम वी के। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी एम वी के। देखा डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है, डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है। अगर डायरेक्शन में आप कंफ्यूज हो गए, ये डायरेक्शन जो मैं बताया हूँ बेटा, ये अगर इसमें गलती आप किए तो फिर आपको कहीं कहीं आपको मतलब एक्सक्यूज मिल ही नहीं सकता। ये तमाचा मार देगा अगर ये आप भूल गए बेटा, आपके गाल पे सीधे तमाचा पड़ेगा अगर ये चीज़ आप भूल गए। तमाचा इधर से भी पड़ सकता है, इधर से भी पड़ सकता है, ये दोनों अगर भूल गए। और प्रीवियस वीडियो में इतना ज़्यादा मैंने आपको इस पर इतना ज़्यादा मैंने आपको टाइम दिया है, मेहनत किया है कि वो आप ज़िंदगी में अगर सोते हुए भी आपको अगर कोई पूछ दिया कि एक वेक्टर ये है, एक का डायरेक्शन ये है, दूसरे का ये है, तो तीसरा जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या होगा, तो आप सोते हुए नींद में भी ये बता सकते हो। इस लेवल का मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, अभी वेक्टर के कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और ऑलमोस्ट फिर वेक्टर डन हो जाएगा। फिर आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन, जिस पे बहुत मज़े आने वाले हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए और टाइम निकाल के देखिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ उसको पॉज करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए। नहीं आ रहा एकदम मंथन कर दीजिए, उसके बाद तब जाके देखिए कि कैसे सॉल्व होता है।